नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज की जो ये वीडियो रहने वाली है, ये वीडियो प्रॉपर रहने वाली है कि स्पोर्ट्स कोटा से आप जॉब कैसे देख सकते हो, उसमें अप्लाई कैसे कर सकते हो, आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। काफी बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि मैम आप कौन कौन से सर्टिफिकेट लागू होते हैं इसमें। तो काफी वैकेंसी में आपके स्टेट के भी माने जाते हैं, नेशनल इंटरनेशनल के तो आपके माने ही जाते हैं। आपके इंटर यूनिवर्सिटी के भी पार्टिसिपेट के भी चल जाते हैं। पर ये समझ लीजिए, पार्टिसिपेट के फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दी जाती। हर किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन वालों को ही फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। पार्टिसिपेट को लास्ट में ही देखा जाता है, क्योंकि अगर कोई इंटरनेशनल मैच हो रहा है तो इंटरनेशनल मैच में फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, फिर पार्टिसिपेट को प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर नंबर आएगा सेकंड नेशनल का। नेशनल में आपको पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड को दी जाएगी, फिर पार्टिसिपेट को दी जाएगी। ऐसे ही फिर आएगा स्टेट लेवल पर, पहले फर्स्ट को दी जाएगी, सेकंड को दी जाएगी, थर्ड को दी जाएगी और फिर पार्टिसिपेट को दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी स्पोर्ट्स कोटा में बहुत कम ही निकलती हैं। जैसे इनकम टैक्स में किसी में 50 निकल गई, किसी में 12 निकल गई, किसी में 14 निकल गई, ऐसे ही निकलती। तो 14 बच्चों में समझ लीजिए, अब अप्लाई कर रहे हैं बच्चे, वो मेडल वाले भी कर रहे हैं और पार्टिसिपेट वाले भी कर रहे हैं, तो पहले प्रेफरेंस मेडल वाले को ही दी जाएगी। तो कोशिश करो भैया ज्यादा से ज्यादा कि आप अच्छे लेवल पे खेलो, एक अच्छी पोजीशन बनाओ। स्टेट में भाई मैं बता देती हूँ, देख सीधी साफ बात है, स्टेट में बहुत कम वैकेंसी निकलती है। स्टेट लेवल पर आप स्टेट लेवल पर जो वैकेंसी निकलती है वो निकलती है डी ग्रुप की। आप डी ग्रुप में स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बाकी बहुत कम चांस होते हैं निकलने के, क्योंकि आजकल सभी जगह नेशनल तो मांगा ही जाता है। सेकंड हम बात करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या होने चाहिए। आपकी बर्थ, सबसे पहले आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सेकंड, आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, जो कि ओरिजिनल आपकी हाल फिलहाल की होनी चाहिए। थर्ड, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपकी कास्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए। आप कौन से स्टेट से हो, जैसे हरियाणा से तो हरियाणा का रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके गेम के सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर आप कहीं और जॉब कर रहे हो तो उसकी एनओसी का फॉर्म भी आपके पास होना चाहिए। और ये नॉर्मल से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ही चाहिए होते हैं। एजुकेशन के आपके जैसे 10th है, +2 है, ग्रेजुएशन है, वो आपको डॉक्यूमेंट हमेशा रेडी रखने हैं। टाइम के ऊपर कई बार ये होता है कि आपकी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनी होती, आपके पास कोई एज का, जैसे आपकी जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो नहीं होता है, किसी के पास अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ही नहीं मिलते हैं। तो भाई ऐसे नहीं होता है, आपको हर टाइम पे अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, तभी आपका सिलेक्शन में अच्छे चांस होते हैं। क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन की सबसे बेस्ट बात पता है क्या होती है, कि वो अपने काम से पहले ही रेडी रखता है। तो अपने चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को पहले ही रेडी रखो, टाइम के ऊपर कुछ नहीं होता है। क्योंकि इतने ही तो फॉर्म की डेट आती है, 15-20 दिन आप उनमें बनवाने में लग जाओगे तो फॉर्म बाद में साइट बिजी हो जाती है। फिर मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, और फिर भाई एक बात और, फिर काफी मैसेज के रिप्लाई आते हैं भरा कैसे जाता है फॉर्म, ऑनलाइन या ऑफलाइन, दो ही मूड होते हैं। तो ऑनलाइन का सबको पता है, मैं आपको ऑफलाइन का बता देती हूँ कि पीडीएफ के नीचे 3-4 का प्रोफोर्मा आता है, वो आपको सब भरना होता है। उसके साथ में आपके डॉक्यूमेंट जो बताए वो अटैच करने होते हैं। और पीडीएफ जो भी आपके पास लेटर आया है, उस लेटर में अप्लाई जहाँ करना है उसका एड्रेस भी दिया होता है। तो आपको सिर्फ उसको अटैच करके, आपको किसी भी चीज में उसको बंद करके आपको वो स्पीड पोस्ट करनी होती है। जहाँ एड्रेस पे करनी है वो एड्रेस लिखा होता है, उस एड्रेस पे स्पीड पोस्ट कर दो, आपके पास मेल भी आ जाती है। वहां से अगर आप सिलेक्ट होते हो तो मेल भी आ जाती है, और ऑनलाइन भी आपको पता चल जाता है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, आपको वहाँ भी पता चल जाएगा। और किसी बच्चे का कोई ट्यूशन हो तो आप मेरे पास मैसेज कर सकते हो। जितने अच्छे से मैं समझा सकती हूँ भाई मैंने समझाया, कुछ और पूछना तो आप मेरे पास मैसेज